क्राइसिस के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं। मन में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं, गुस्सा भी है, आक्रोश चरम सीमा के ऊपर है। अगर सॉल्यूशन नहीं नज़र आता है, तो आपको टेंशन लेने का विषय बन जाता है। लेकिन मेरा सबको एक ही कहना है कि जब तक हम हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मझधार में किसी को भी छोड़ के जाने की हमारी कोई सेंसेस नहीं है, ना ही हम ऐसा कोई सोच रहे हैं। तब पर्सनली इज सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसे भी हो और किसी के भी हाथ से हो, इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन। और वो चाहे प्रोजेक्ट की तरफ से एग्जीक्यूट हो रहा हो, मेरी तरफ से एग्जीक्यूट हो रहा हो, या कोई और एग्जीक्यूट कर रहा हो, सिर्फ एक ही बात है, सॉल्यूशन। कोई सफाई नहीं, कोई बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मीटिंग के बीच में आज बहुत सारी चीजें लाइव भी दिखाई जाएंगी, जिसका इंतजार था, क्योंकि जो हमने पहले डिस्कस किया, तो वो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंच चुकी है और कब तक हम इसे एग्जीक्यूट करके मार्केट के इन हैंड कर देंगे, तो उन सारी चीजों के ऊपर आज हमारी डिस्कशन है। एक बारी सिंपली मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि बहुत से लोग, मुझे लग रहा है कि आज फर्स्ट टाइम है। सो डियर फ्रेंड्स, मीटिंग शुरू करने से पहले सिंपल इतनी सी बात है कि प्रोजेक्ट अपने लेवल के ऊपर जो भी आपको डेट्स दी हैं किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो ऑलरेडी फिंजाई ग्रुप के अंदर रन हो रही है, चाहे एमएसवीपी है या एमफेव है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द कंसर्न इज कि क्या कोई उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट करके क्या मार्केट की अलग से कोई मदद की जा सकती है? अगर मार्केट की कोई मदद की जा सकती है तो करने चाहिए, राइट? सो सिर्फ इस मीटिंग का पर्पस इतना ही है, क्योंकि जब हमने टॉप लीडरशिप के साथ कुछ सिटिंग्स की, तो हमारा एक ही था कि किसी के पास कोई भी ब्रिलियंट आइडिया है तो उसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके आओ, उस आइडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उस आइडिया को सभी मिलके हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सॉल्यूशन जो है वो सभी के लिए है। सो सबने अपने अपने आइडियाज रखे, तो मैं भी उन्हीं के साथ एक टीम मेट की तरह मैंने भी कुछ आइडिया शेयर किए कि ये एक हमारे पास भी आइडिया है, और अगर इस आइडिया को हम शेयर करें तो हो सकता है कि एक और एंड पे, यानी कि प्रोजेक्ट अपने एंड के ऊपर मदद कर रहा है, तो हम एक और एंड पे पब्लिक की मदद कर सकते हैं। सो सिर्फ एक ही कंसर्न है, यहाँ पर कोई किसी से पैसे की डिमांड नहीं है। पहली बात अपने दिमाग में रखें। कोई आपको प्रेजेंटेशन में ऐसी चीज नहीं बताई जाएगी कि आप जाओ मार्केट से पैसा उठा के लाओ या ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने आक्रोश, गुस्से को साइड करके अपनी समझ से इससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, और अगर किसी का बेस्ट सुजेशन होगा तो जरूर अपने टीम लीडरशिप तक पहुंचाना, ताकि वो मुझ तक पहुंचे और हम उसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि हमारे पास डेवलपर्स भी हैं, यानी कि प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर या मेरे एंड के ऊपर, तो आपके पास भी हो सकता है कि कोई उसके सर्कल के अंदर कोई टेक्निकली साउंड हो और जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ उसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहा हो, तो इट विल हेल्प फॉर आवर प्रोजेक्ट। ऑलरेडी हमारे पास प्रोफेशनल सेटअप है, सब कुछ है, बट अगर फिर भी कोई मदद कर सके, सो दैट्स गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसको बनाने का या इसे एग्जीक्यूट करने का जो पर्पस है वो केवल एक है कि जिस एंड पे प्रोजेक्ट हेल्प कर रहा है, एक और एंड से हेल्प की जाए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है, राइट? और ना ही ये कोई इंटरनल कोई ऐसी बात है कि आपको कोई फाइनेंस मार्केट से उठाने की बात कही जा रही है, या आपको कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि ये टारगेट पूरे करो तो ये होगा और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक न्यूट्रल आदमी की तरह अपने गुस्से को साइड रख के, आक्रोश को साइड रख के, अपनी भावनाओं को एक बार साइड रख के सॉल्यूशन के ऊपर समझें। और इन बिटवीन जो है बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जिसको मैं बार बार बोलूंगा कि इस पॉइंट को फोकस करो, फोकस। सो रिक्वेस्ट इज, अगर मतलब कोई गाड़ी में हो सकता है, घर में हो सकता है, लाउंज में हो सकता है, रेस्टोरेंट में हो सकता है, सो अपनी एक ऐसा स्पेस ढूंढ ले कि आप मीटिंग का एक भी सेकंड जो है, डिस्कशन का एक भी सेकंड मिस ना करें। क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जिसे अगर एक बार मिस कर दिया तो कंसेप्ट में बिल्कुल भी आपको
चीज़ जो है समझ नहीं आएगी और आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या हो सकता है और क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटी फ्यूचरिस्टिक हैं, तो वो सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। सो रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि 1 पॉइंट के ऊपर 1 पॉइंट आप मिस ना करना, दैट्स इट और कुछ भी नहीं है। चलिए, फिर शुरू करते हैं आज की मीटिंग मालिक का नाम लेके। मालिक हम सबको अच्छी समझ, रोज़गार और बरकत दे और जो भी सिचुएशन है उससे निकलने की हमें हिम्मत दे। तो शुरू करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। जी। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि जो पहली बार आए हैं उन्हें भी अच्छे से समझ आया जाए, तो उसी चीज़ को समझते हुए मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर हम मार्केट को एनालाइज़ करें, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में किन-किन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करता है। एक आदमी अपने घर पे अपना घर बनाने में इन्वेस्टमेंट करता है। एक आदमी अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए कपड़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे वो व्यापार करता है या अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। फाइनेंशियली टर्म में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगता है, क्रिप्टो के अंदर पैसा लगता है या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी पैसा लगता है एंड रियल एस्टेट के अंदर भी पैसा लोग लगाते हैं। सो मल्टीपल वेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, दैट इंडस्ट्रीज़ आपको एक चीज़ कमिट करती हैं और वो चीज़ होती है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग है, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, चाहे आप रियल एस्टेट की बात कर लें, चाहे आप रियल एस्टेट के साथ-साथ आप चाहे स्टॉक मार्केट की बात कर लें, म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें, राइट? या अगर आपने पीछे देखा होगा तो गूगल एडसेंस के ऊपर भी बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए थे कि आप क्लिक करो, वीडियो देखो या एड्स देखो। तो एडसेंस के ऊपर भी लोगों ने बताया कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके काम किया जा सकता है या उसके अंदर वर्क करके भी आप कर सकते हो। एडसेंस के ऊपर भी लोगों ने बहुत सारे जो है प्रपोजल्स मार्केट के अंदर क्रिएट किए और भी फिजिकल कमोडिटीज के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं बहुत से लोग। कमोडिटीज में गोल्ड हो गया एंड समथिंग, और अभी हम गोल्ड का रेट देख रही हैं कि 5600 से गोल्ड किस लेवल के ऊपर टच कर गया, राइट? और प्रेडिक्शन जो है दैट इज वेरी हॉरिबल कि 3000 और 3500 के बीच में जो है प्रेडिक्शन की जा रही है गोल्ड की। एंड द सेकंड थिंग कि अगर हम बिटकॉइन को देखें तो उम्मीद नहीं थी कि दोबारा ये 59 को टच करेगा। तो दिन में 62, 60 एंड 59, मतलब इस लेवल पे आ रहा है। सो इसका भी प्रेडिक्शन अभी हॉरिबल है क्योंकि उसके बीच में कुछ टेक्निकल फंडामेंटल्स हैं जिस वजह से है, राइट? सो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं और ऐसी और भी हैं जो शायद मैंने यहाँ ना लिखी हूँ। इन सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको बताया जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सो यू विल अर्न गुड, कि आपको इन्वेस्टमेंट आती है। और नेटवर्किंग के अंदर भी बहुत से लोगों ने इन्हीं चीजों के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए। तो जब आप चेक करते हो क्या इन इंडस्ट्रीज में रिटर्न निकलती है, फॉरेक्स में या क्रिप्टो में या रियल एस्टेट में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में, एडसेंस में, कमोडिटीज में, तो यस, निकलती है, 100% निकलती है। बट द पॉइंट इज, एक होती है जो आपको कमिट किया जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट में अगर कोई एक आदमी फ्रेश प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है, यूएई की बात करूं, दुबई की, तो यहाँ का टर्नओवर कहता है कि 2 ईयर टू 3 इयर्स, 2 से 3 साल के अंदर आपका पैसा यहाँ पर ऑलमोस्ट 2x हो ही जाता है। सो द कंसर्न इज, ये तो एक आम आदमी भी कर लेगा जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, वो अपना फंड्स का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी ले लेगा। इसके लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो लेकिन अगर उसी आदमी को बोला जाए कि सर 2 से 3 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन आप ये पैसा मंथली दो, तो मंथली पॉसिबिलिटी नहीं है। मंथली ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो जो प्रॉपर्टी 3 साल में डबल होगी और हर महीने आप उसका पैसा निकालते रहो और 3 साल में डबल हो जाए या 2 साल में। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप भी समझदार हैं। अगर हम फोरेक्स की बात करें, क्या फॉरेक्स में प्रॉफिट नहीं होता? 100% होता है। सम टाइम मार्केट के अंदर कुछ लोग 10 महीने में भी अकाउंट डबल करते हैं, 6 में भी कर देते हैं, सम टाइम 2-2 साल में भी अकाउंट डबल होते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि जो ये सब कुछ होता है तो इंडस्ट्री तो गुड है।
क्रिप्टो के अंदर तो हमने देखा है कि सम टाइम पंपिंग डंपिंग के अंदर टाइम चल रहा है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन 60,000 के आसपास चल रहा है और 1,22,000 से ड्रॉप किया। तो आज हमें 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए पे मिल रही है। तो साफ नजर आ रहा है कि आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले आने वाले टाइम में 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में अगर उसने अपनी फेस वैल्यू को वापस टच भी किया 1,22 को, सो हम एक अच्छा कमा सकते हैं। सेम आप क्रिप्टो के अंदर देख रहे हो, रियल एस्टेट के अंदर भी सेम चल रहा है, हर चीज के अंदर सेम है। बट जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि आपने एक फ्लैट ले लिया, वो तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन जो लोग रियल एस्टेट में ट्रेड करते हैं उससे पैसा बनाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी लोग ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं, क्रिप्टो में भी लोग ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं, एडसेंस में भी लोग काम करके पैसा बना रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि ये जो सब पैसा बन के आपको एक कमिटमेंट दी जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, वो सब एक स्किल बेस हो जाती है। यानी कि निकालने वाले के स्किल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और बहुत से अच्छे स्किल ट्रेडर भी हैं एंड यूजर्स भी हैं जो अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फंड्स को मैनेज करते हैं, लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं ट्रेडिंग में या किसी और चीज के अंदर। सो द पॉइंट इज कि स्किल ही इंपॉर्टेंट है। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग इकट्ठा होकर स्किल वाले को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि भाई हमारे बिहाफ के ऊपर भी आप ही ट्रेड करो और हमें जो भी आप कमिट करोगे आरओआई, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, हमें देते रहो जो भी रिटर्न्स आ रही हैं। अगर यहां पर फिर भी एक पॉइंट खड़ा होता है कि कितने ही स्किल क्यों ना हो, इन स्किल को भी अगर कोई चीज भारी पड़ जाती है, दैट इज बिकॉज ये सारी जितनी चीजें हैं that subject related to the market risk, क्योंकि ये सारी चीजें मार्केट के रिस्क के साथ चलती हैं। अब कितने ही स्किल क्यों ना हो, अब चाहे कोई क्रिप्टो में कितना ही ट्रेड एक्सपर्ट क्यों ना हो या फॉरेक्स का एक्सपर्ट क्यों ना हो, चाहे स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट क्यों ना हो, किसमें भी कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, यानी कि उसके स्किल कितने ही बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन अगर मार्केट ने क्रैश किया तो आपके स्किल्स काम नहीं आते हैं। हाँ, फिर आप फंड्स को सेव करने में अपना स्किल कई कर जाते हैं और कई नहीं होते, बट द 90% मार्केट सब्जेक्ट रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क है। सो द कंसर्न इज कि बेहतरीन स्किल भी अगर मार्केट रिस्क के साथ ही चलते हैं, कितना ही स्किल क्यों ना हो मार्केट रिस्क के साथ ही चलता है। तो अगर ये जो मार्केट रिस्क है, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का, अभी हमने आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीने के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर और बड़े बड़े ब्रोकर, आप जेमिनी पे या क्लाउड पे या चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिसेंटली अभी मार्केट गिरी है पिछले 4-5 महीनों के अंदर, बड़े बड़े ब्रोकर जो हैं वो दिवालिया हो गए हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स जो हैं वो दिवालिया हो गए हैं। तो उनके पास क्या स्किल नहीं होगा, क्या उनके पास टीम नहीं होगी, क्या उनके पास पैसा नहीं होगा, क्या उनके पास टॉप ब्रेन नहीं होंगे जो कंपनियां चलाते हैं, या टॉप ऐसे ब्रेन नहीं होंगे जो ट्रेडिंग्स करते हैं? तो सब कुछ है, लेकिन मार्केट एक ऐसी चीज है कि अगर मार्केट में हेर फेर होता है तो बड़े बड़े स्किल्स के ऊपर भी ये भारी पड़ जाती है मार्केट। तो कमिट किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि स्किल बेस होता है, और वो जो स्किल है वो कहीं ना कहीं बेस मार्केट का ही होता है। तो हम एक चीज यहां पर सोचते हैं कि अगर इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या हम मार्केट रिस्क से अलग कर सकते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मार्केट रिस्क से अगेंस्ट हो सकता है, यानी कि मार्केट चाहे गिरे, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट क्रैशेस पे आ जाए, लेकिन हमारी रिटर्न के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम इस चीज के ऊपर सोच रहे थे, अगर ऐसी कोई चीज बिल्डअप करने में सक्सेस हो गए जिसमें मार्केट अगर ग्रो करे तो भी आपका प्रॉफिट बनता रहे, और अगर मार्केट गिर गई और आप अनस्किल्ड हैं, आप फंड्स को नहीं बचा पाए, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि मार्केट रिस्क होने के बावजूद या मार्केट के क्रैशेस होने के बाद भी आपका कोई नुकसान ना हो, अगर ये चीज बिल्ड कर पाए तो ये विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा मार्केट के लिए। राइट, एक आम आदमी के लिए भी, प्रोफेशनल के लिए भी, स्किल्ड के लिए भी, सभी के लिए एक जबरदस्त सोल्यूशन होगा, एक बेस्ट सोल्यूशन होगा ये सभी के लिए। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो बेस्ट सोल्यूशन है, तो इसके लिए हमने कुछ रिसर्च करके डिस्कशन की, वो डिस्कशन आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। और किसी के भी कोई सजेशन हो, नो प्रॉब्लम, आप सजेशन दे सकते हो। मैंने पहले ही कहा, देयर इज नो एनी डिमांड ऑफ सिंगल रुपीज, किसी पैसे का जिक्र नहीं है।
फाइनेंस से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, बट दैट रिलेशन, जो रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं, वो रिलेशन में किससे कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ हमें समझना है क्या चलता है, कैसे चलता है, और अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद कर सकते हो। हमारे साथ भी करने का आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये सोल्यूशन है। सो अगर हम इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली मार्केट में एक बेस्ट चीज हो जाएगी। लेकिन वो जो रिटर्न्स हैं, वो स्किल बेस्ड से भी परे हों और मार्केट रिस्क से भी परे हों। क्योंकि कितने स्किल क्यों ना हो, अगर मार्केट ने एक बार क्रैश पकड़ा, तो फिर फंड बचाना भी, प्रिंसिपल बचाना भी एक टफ टास्क हो जाता है। तो क्या, और ये हम सब जानते हैं कि साल में 2-3 महीने मार्केट रिस्क के ज़रूर आते हैं और बड़ों-बड़ों को परेशान करके चले जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में या लॉसेस में लेके चले जाते हैं। तो मैं आपके साथ आज 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा, दोनों चीज़ों पे आपने एम्फसाइज़ करना है। पहली चीज़, जी 1 सेकंड। जी, तो जो मेरी सबसे पहली चीज़ है, दैट कॉल्ड डैफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें क्या चीज़ बताने वाला हूँ, समझिएगा। डैफी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डैफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, यूएस की सीधी गाइडलाइन है। क्योंकि अब जब भी 2 तरीके से काम होता है, एक होता है सेंट्रलाइज़्ड तरीके से। अगर आप सेंट्रलाइजेशन में जाते हैं, तो आपको केवाईसी के ऊपर जाना पड़ता है, एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्री पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, एएमएल को फॉलो करना पड़ता है, सोर्स ऑफ फंड्स को फॉलो करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पे सेंट्रलाइज्ड होता है तो कंट्रोल रहता है, और जिसकी वजह से चैलेंजिंग रहता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएस सीधा कहता है कि अगर कोई भी डैफी पे काम करता है, तो आप इन सारी चीजों से परे हो जाते हो, आपको इन सारी चीजों में जाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं डैफी लैंडिंग एंड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करता है, चलो समझते हैं। डैफी की लैंग्वेज के अंदर इसे कहा जाता है 2 चीजें, ए पी आर एंड ए पी वाई। एपीआर एंड एपीवाई, ये क्या है पहले ये बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। कहीं पर भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर भी आप लिक्विडिटी ड्रॉप करते हैं, तो जो भी आप अर्न करते हैं मंथली, चाहे कहीं से आपको 2% आता है, कहीं से 5% आता है, कहीं से 10% आता है, जो भी आपकी आती है रिटर्न मंथली, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट रिटर्न। कोई कोई इसे एनुअल प्रॉफिट रिटर्न भी कह देता है। तो ये एनुअल क्यों कहते हैं और एवरेज क्यों कहते हैं, ये भी बता देता हूं मैं। तो एपीआर, एवरेज प्रॉफिट रिटर्न, जिसके पास डायरी है वो नोट कर सकता है एपीआर, और वो चेक कर सकता है क्लाउड पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, गूगल पे, कि एपीआर कैसे बनता है और कैसे वर्कआउट होता है। ये अभी आगे भी पता चल जाएगा आपको। सो जो भी ये मंथली रिटर्न्स आ रही हैं, आपने कहीं पर $100 का इन्वेस्टमेंट किया, आपको मंथ में $5 आ गए, या 5% आ गया, 10% आ गया, इसको मंथली बेस्ड को एवरेज प्रॉफिट रिटर्न कहते हैं। राइट। एपीवाई क्या होता है? एपीवाई ट्रेडिशन, देखो हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम बदल जाता है। डैफी है तो एपीआर एपीवाई की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट बोला जाता है, उसे कमाई बोला जाता है ट्रेडिंग से। या एपीआर है तो एवरेज प्रॉफिट रिटर्न है। एपीवाई एवरेज प्रॉफिट यील्ड, आपने यील्ड फार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये क्या चीज होती है? एग्जाम्पल, आपका $100 का इन्वेस्टमेंट था, एग्जाम्पल के तौर पे आपका $100 का इन्वेस्टमेंट चल रहा था। जी, 1 सेकंड में एक चीज़ को पॉज़ करना चाहूँगा। थैंक यू, किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर स्क्रीन नहीं चल रही है, दैट्स गुड। इसके लिए तो बहुत-बहुत शुक्रिया, अदरवाइज़ मैं डिस्कस करता रहता और किसी को समझ ना आता। थैंक यू सो मच। जो भी आप चैट करते हैं या कुछ करते हैं, वो मेरे को विज़िबल नहीं होता, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राइट, जी। तो वीर सिंह जी, अगर स्क्रीन दिख रही है तो दैट्स गुड, सिर्फ मैसेज ड्रॉप करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, डन। सो एपीआर यानी कि दैट मीन्स डन। ओके, थैंक यू। एपीआर जो आपको मंथली आता है, जो भी उसका परसेंटेज होता है, उसको एवरेज प्रॉफिट रिटर्न कहते हैं। एपीवाई यानी कि आपने एग्जांपल कहीं पे $100 का इन्वेस्टमेंट किया, आपको वहां से 5% का कोई भी रिटर्न आया किसी भी शेप के अंदर, तो अगली बार क्या होगा,
ये जो 100 है इसमें आपका 5 + 5 हो जाएगा, यानी कि टोटल अब नेक्स्ट रिटर्न 105 के ऊपर आएगा, आपका रिटर्न ऐड हो गया। अगली बार अगर आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट आया, $20 का प्रॉफिट आया, तो अगली बार ये 20 इसमें ऐड हो जाएगा और जो नेक्स्ट रिटर्न होगा 125 के ऊपर आएगा। इसको हम नॉर्मल अगर बात करें तो हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कह देते हैं, सम टाइम चक्कर विधि भी कह देते हैं। सो द कंसर्न इज, इस चक्कर विधि को हर इंडस्ट्री की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन डैफी के अंदर इसको नाम दिया जाता है एवरेज प्रॉफिट यील्ड का नाम दिया जाता है, एवरेज। इसको अगर सिंपली वर्ड्स में कहूं तो ऐसे कह सकते हैं हम कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, वो प्रॉफिट आया, वो फिर वापस इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर अगला प्रॉफिट आएगा, फिर जो भी अगले महीने प्रॉफिट आया वो फिर ऐड हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट प्रॉफिट उसके ऊपर आएगा। तो आपका प्रिंसिपल ही एक दिन बड़ा बनता जाता है, रिटर्न ऐड होती रहती है और उसके ऊपर रिटर्न आती है। तो इसको हम एपीवाई बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट यील्ड बोलते हैं। तो ये दो चीजें इसलिए बताई क्योंकि जो मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उससे आपको चीजों में क्लैरिटी आएगी। तो मैं आपको अब जो प्लेटफॉर्म दिखाने जा रहा हूँ, आप मार्केट के अंदर देखते होंगे, रेडियम के बारे में आपको मालूम होगा, रेडियम करके प्रोजेक्ट है, पैनकेक स्वैप है, सूजी स्वैप है, राइट? ये डेक्स हैं सभी, सूजी स्वैप है, यूनी स्वैप है, डेक्स पूल है। ये क्या है? ये सभी डेक्स है। ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज यानी कि डेक्स हैं। इन डेक्स के ऊपर बहुत सारे पूल रन होते हैं। पूल जो रन होते हैं वो एपीआर और एपीवाई के अंदर रन होते हैं, इनके एपीआर और एपीवाई के अंदर रन होते हैं। वो जो पूल होते हैं वो एपीआर भी बनाते हैं, एपीवाई भी बनाते हैं। तो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं रेडियम के ऊपर। तो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ रेडियम। तो ये आपके सामने लाइव रेडियम चल रहा है। पहली चीज, ये मेरा नहीं, कोई अब ये कह दे कि रेडियम है पीछे का, सॉरी, रेडियम हमारा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी पिछले 10-15 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी डेक्स हैं लंबे समय से चल रहे हैं। तो मैं रेडियम ही दिखा रहा हूं। तो रेडियम में अगर हम, आप सबसे पहले पॉइंट के ऊपर चलें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो पहला क्वाइन जो है पूल का क्या है? स्पाई एक्स और यूएसडीसी का है। स्पाई एक्स और यूएसडीटी के आगे लिक्विडिटी बताई गई है, आगे वॉल्यूम बताया गया है, फीस बताई गई है, और एपीआर एवरेज प्रॉफिट रिटर्न 24 घंटे की जो बताई गई है कितनी आ रही है? 348.71, इनका 348.71% की 24 घंटे की एपीआर दिख रही है यहाँ पे। अगले प्रोजेक्ट पे नंबर 2 पे चलते हैं, दैट इज सोलाना एंड यूएसडीसी। तो सोलाना के बारे में भी सभी जानते हैं, यूएसडीसी इक्विवेलेंट टू यूएसडीटी और डॉलर, राइट? तो सोलाना और यूएसडीसी का है नेक्स्ट पूल। लिक्विडिटी इतनी है 24 घंटे की, वॉल्यूम इतना है 24 घंटे का, फीस इतनी है इसकी, एंड द एपीआर कितना है? 47.15% का एपीआर है, वो भी 24 घंटे का, 24 आवर का है सिर्फ। अगले पे चलते हैं, कार्ड्स करके प्रोजेक्ट है, यूएसडीसी के साथ इसका पेयर है, एंड एपीआर कितनी है लास्ट में? 303.13%। आप भी रेडियम के ऊपर चेक कर सकते हो, सिर्फ पॉइंट नोट करते रहें, अभी कोई रिसर्च ना करें क्योंकि आप फिर अगला पॉइंट मिस कर दोगे, आप बाद में आप रिसर्च कीजिएगा। तो लिक्विडिटी पूल पे अगर हम देखते हैं 303%, 15%, 41% या अप्रोक्स 1000%, 3.26%, 41%, 0.27%। मल्टीपल पूल हैं, प्रोजेक्ट भी यूएसडीएस और यूएसडीसी का 0.27, एनवीडीए एक्स करके है यूएसडीसी, अच्छे प्रोजेक्ट है, 330.24%। इतना बड़ा एपीआर, 332.68, 44%। ये सब एपीआर बन रहे हैं 24 घंटे के अंदर। अब आपको ये सर्च करना है कि एपीआर बनता कैसे है, इंपॉर्टेंट चीज है एपीआर कैसे बनता है ना। तो ये भी हम चीज क्लियर करेंगे कि एपीआर एक्चुअल में बनता कैसे है। तो आप भी अपने लेवल के ऊपर क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनी कुछ पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एपीआर एक्चुअल में बनता कैसे है। सो द कंसर्न इज, रिटर्न्स आपके सामने है, एपीआर आपके सामने है। तो आप बोलोगे सर अच्छी चीज है, हम भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे दो कंसर्न है। क्या इसके अंदर रेडियम पे जाके क्या मुझे अपने स्किल यूज करने हैं, और क्या रेडियम भी मार्केट रिस्क में आता है कि नहीं आता है? ये दो पॉइंट सदा याद रखने हैं, मार्केट रिस्क, और क्योंकि स्किल भी काम नहीं करते हैं मार्केट, जब मार्केट ब्रेक होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बिटकॉइन एक पेयर बनाते हैं समझने के लिए, और यहीं पर सारी बातचीत शुरू होती है। तो पेयर ये है, एग्जांपल बीटीसी
और यूएसडीटी का एक पेयर है, बीटीसी एंड यूएसडीटी का एक पेयर चल रहा है। बीटीसी वैल्यू इज एवरीवन नोज दैट इज आज के अकॉर्डिंग अगर करें तो एवरेज $60,000 का, और यूएसडीटी का सबको वैल्यू मालूम है 0.99 अप्रोक्स $1 कहा जाता है, एंड 0.99 के पास इसका यूएसडीटी का वैल्यू होता है। सो द पॉइंट इज कि अगर तो मार्केट अपसाइड चल रही है, यानी कि बीटीसी की वैल्यू चल रही है, तो आपको यहां से आना क्या है, एपीआर। एपीआर आपने देख लिया, आप रेडियम पे, पैनकेक स्वैप पे, सूजी स्वैप, यूनि स्वैप, डेक्स पूल, कहीं पर भी जाके आप इन सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, कहीं पर भी जाके आप इन चीजों को चेक कर सकते हो। मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड तकरीबन तकरीबन 50,000 50K से ज्यादा पूल रन हो रहे हैं इन सारे के सारे डेक्सेस के ऊपर। तो हमें ये एनालाइज करना होता है, प्रोजेक्ट वेरीफाइड हो, 24 आवर का वॉल्यूम अच्छा हो, लिक्विडिटी अच्छा हो, एंड दैट मीन्स प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए। वैसे तो 30 करोड़ से ज्यादा कॉइन तो अब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ही, मतलब अगर हम बात करें तो वहां चल रहे हैं। तो सो हमें ये भी देखना है, जब हमने शुरू किया 2020 में 8,000 कॉइन लिस्टेड थे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और अब इतना बड़ा रेशो हो गया। तो हमें बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी होती हैं। कहीं पर भी जब आपको स्टेकिंग पूल में एपीआर की तरफ जाना है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। बट क्वेश्चन अगेन कि बीटीसी की वैल्यू बढ़ रही है, आपका एपीआर बढ़ रहा है, यू विल गेट द प्रॉफिट। बट क्वेश्चन अगेन वहीं पर खड़ा होता है आके वापस कि सर बढ़ रही है, फिर तो ठीक है, हमें स्किल की जरूरत नहीं है, बट मार्केट रिस्क का क्या है? मार्केट रिस्क मतलब बीटीसी अगर आगे जा रहा है तो हमारा एपीआर अच्छा बन रहा है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है, बीटीसी 60,000 से नीचे आ गया, तो भी क्या एपीआर बनेगा? अगर तब भी एपीआर बनेगा फिर तो फायदा है, लेकिन अगेन इट्स रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क। अगर बीटीसी नीचे गिरा तो आपका एपीआर भी गिर जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर सर यहां पर क्या सोल्यूशन नजर आता है? तो यहां पर जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, हमने यहां पर एक एआई बिल्डअप किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? ये इंटेलिजेंस करती क्या है? अगर तो ये आपको एक सिलेक्शन देगा, ऑटो सिलेक्शन के नाम से ऑटो सिलेक्शन देगा। ऑटो सिलेक्शन में क्या होगा, एग्जांपल बीटीसी वैल्यू टुडे इज $60,000, आज $60,000 का बीटीसी है। इसमें एक गैप आ जाएगा 69,500, 60,000 और 60,500। ये एक ऑटो सिलेक्शन इस तरीके से एआई प्रोवाइड करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें होगा क्या, करंट वैल्यू इज 60,000, आज की वैल्यू 60,000 है। अब एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर तो वैल्यू बढ़ रही है, अब एकदम तो बढ़ती नहीं है, 60,000 है, 60,100, 60,200, फिर वापस 100 होगा, फिर 200 होगा, फिर 300 होगा, यानी कि मार्केट ऊपर ये सब इस तरीके से चलता रहेगा। कभी वैल्यू 60,100 हो गया, कभी वैल्यू 60,200 हो गया, फिर वापस 100 हो गया, या वापस 50 हो गया। इसी तरीके से 60,000, 60,300, 60,400, 60,500 वापिस आएगा। तो ये जितनी भी मार्केट में मूवमेंट होगा, इस सारी मूवमेंट का जो रिफ्लेक्शन है आपकी एपीआर के ऊपर आएगा, आपका एपीआर बनेगा इससे। अब आप भी चेक करेंगे गूगल पे, क्लाउड पे, या जेमिनी पे, या चैट जीपीटी पे कि ये एपीआर बनती, लेकिन मैं आप सबको चाहूंगा कि चैट जीपीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो तो जितना उसमें इनपुट डाल रखे हैं उतना ही वो आउटपुट देता है, राइट? लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमने भी रिसर्च करके देखा, दैट इज नियर बाय रियलिटी बट इट्स नॉट 100% रियलिटी, राइट? सो मेरा यहाँ पर कंसर्न ये है कि चलो 60,500 को बीटीसी ने टच कर दिया तो आपकी एपीआर ब्रिलियंट बन रही है। अगर 70,000 बिटकॉइन हो गया तो एपीआर तो ब्रिलियंट है, लेकिन आगे का प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? जो भी उसको रन करता है पूल को, उसके पास चला जाएगा। ये ऑटो सिलेक्शन। बट ये तो चलो बढ़ने वाली बात होगी, लेकिन हमारा कंसर्न तो वही है ना कि अगर वैल्यू गिरी तो क्या होगा सर? अब मान लो आज 60,000 पे है, गिरना शुरू हो गया, ये इस तरफ को चलना शुरू हो गया, अब ये गिरना शुरू हुआ तो 60,000 है, ये होगा, सॉरी इट्स अ 59, पार्डन माय वर्ड्स, इट्स माय मिस्टेक, 59,500, 60,000 एंड 60,500। तो 60,000 से जब ये नीचे आना शुरू होगा तो कैसे आएगा? ये आएगा 59,900 पे, 59,950 पे, फिर ये 59,600 होगा, फिर 700 होगा, फिर वापस 600 होगा। मार्केट का मूवमेंट ऐसी है, बट समटाइम हम ये भी देखते हैं, रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं
122 था और सडनली 60,000 पे पहुंच गया। तो ऐसा भी सम टाइम इसे हम कहते हैं कि इमीडिएट भी क्राइसिस आ जाते हैं सम टाइम। तो इमीडिएट क्राइसिस में फिर वही बात है, स्किल भी काम नहीं करेंगे और मार्केट रिस्क में आ गए तो फिर से एक ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जितनी बार भी अप डाउन लोअर सिलेक्शन में भी चल रहा है, लोअर सिलेक्शन में भी अप डाउन चलता रहेगा, उससे भी आपकी एपीआर इफेक्ट करेगी, एपीआर आपकी बनेगी और बहुत बेहतरीन बनेगी। बट पॉइंट फिर आ गया, अगर इसने 59,500 के लोअर लेवल को ब्रेक कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, इसका ब्रेक होते ही आपकी एपीआर भी नीचे आ जाएगी। लेकिन यहां पर अब मैंने कहा था कि मैं मीटिंग के बीच में स्पेशली बोलूंगा कि फोकस करना, तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जितनी भी चीज बता रहा हूं ये तो मार्केट में भी है, राइट? लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा ऐसा हमने क्या बिल्डअप किया मार्केट की हेल्प के लिए, जैसे ही ये लोअर सिलेक्शन को टच करेगा 59,500 पे जैसे ही आएगा, क्या होगा देन? आते ही इमीडिएट मार्केट डाउनफॉल में आ गई, आते ही इमीडिएट ये जो आपका बीटीसी की वैल्यू है, इस वैल्यू को इमीडिएट ये यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देगा। बीटीसी को वैल्यू को कहां ले जाएगा? यूएसडीटी में ले जाएगा। तो आपके फंड सेफ हो गए। और यूएसडीटी में ले जाने के बाद मार्केट की वॉलेटिलिटी को चेक करते हुए रेडियम, पैनकेक स्वैप, सूजी स्वैप, यूनी स्वैप, डेक्स, जितने भी यहां पूल चल रहे हैं, इसमें से जो भी हम चूज करेंगे 1000 टॉप पूल और 1000 में से भी टॉप 100 पूल, तो ये क्या करेगा? इमीडिएट इमीडिएट बीटीसी की वैल्यू को इमीडिएट कन्वर्ट करेगा यूएसडीटी में, फंड सेफ हो गया। एंड उस वैल्यू को इमीडिएट जो भी नेक्स्ट एक्टिव पूल चल रहा होगा उस एक्टिव पूल के अंदर डाल देगा, जिससे आपकी एपीआर दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट में सम टाइम वोलेटिलिटी किसी दिन बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा होल्ड कर लेगा। जब इसे लगेगा कि हाँ भी अब मार्केट में वोलेटिलिटी कंट्रोल में है और इसके अलावा और पूल जो हैं वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिस भी पूल की परफॉर्मेंस बेस्ट होगी टॉप 100 में, उसके अंदर आपकी लिक्विडिटी को ड्रॉप कर देगा। तो ये मार्केट में नहीं है, ये हमने टूल बिल्ड किया है इसका। तो क्या हुआ, मैं दोबारा बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी वैल्यू 60,000 से इंक्रीज हो रही है तो आपका एपीआर बन रहा है, अच्छा बन रहा है। लेकिन वही बात है कि चलो सर बढ़ रहा है, फिर तो बन ही रहा है, वो तो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू नीचे आ गई तो क्या होगा? द पॉइंट यहां था कि इसने अगर अपनी लोअर सिलेक्शन को, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहते हैं स्टॉप लॉस, कि अगर इसने अपने स्टॉप लॉस को टच किया तो क्या होगा? सर यहां तो एपीआर नहीं बनेगी, माइनस में चले जाएगी, अपने को लॉस होगा। नहीं, यहीं पर हमारा एआई क्या करेगा? आपके टोटल फंड्स को कन्वर्ट करेगा इमीडिएट किसके अंदर? यूएसडीटी में। और यूएसडीटी में फंड कन्वर्ट होने के बाद आपका फंड 100% सेफ्टी हो गया। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट परफॉर्म्ड बेस्ट परफॉर्म्ड पूल होगा, जिसके अंदर प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन चेक होगा, ट्रिगर होंगे कि उसने क्या क्या देखना है पूल के लिए, कि किसका एपीआर बेस्ट है, एपीआर बेस्ट ही नहीं देखना है, वॉल्यूम कितना अच्छा है, प्रोजेक्ट वेरीफाइड है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करके वो जो भी नेक्स्ट एक्टिव पूल होगा उसके अंदर आपके लिक्विडिटी को ड्रॉप कर देगा और आपका एपीआर दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। सो यहां पर तो ना ये सारे का आपने कुछ भी नहीं करना है। ये काम कौन कर रहा है? ये पहले आदमी यानी कि ह्यूमंस मैनुअली किया करते थे, लेकिन अब ये सारा काम एआई करेगा, तो ये विद इन सेकंड्स परफॉर्म कर देगा, मिली सेकंड्स के अंदर। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को ये जो है मिली सेकंड्स में आएगा, और जैसे ही आपका लोअर सिलेक्शन को टच करेगा सारा फंड बीटीसी से यूएसडीटी में और यूएसडीटी से नेक्स्ट जो भी एक्टिव पूल चल रहा होगा रेडियम पे कहीं पर भी, वो सारा का सारा उसके अंदर फंड आ जाएगा, तो आपका एपीआर दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। सो कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया कि एआई ने हमारे लॉसेस को होने से रोका और जो भी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है उसके अंदर डाल दिया, जिससे एपीआर कंटिन्यू हो जाएगा, दैट कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट रिटर्न। अब आप चेक करना, अपने बच्चों से हेल्प लेना और पूछना कि ये एपीआर कैसे बनता है। अब एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे मार्केट बढ़ रही है, अच्छा है, प्रॉफिट आ रहा है। मार्केट गिर रही है, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट स्टेबल ही है, ना बढ़ी ना गिरी, तो क्या होगा? तो बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर बीटीसी की डेली की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो जो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिससे उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर उसके ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन होने पे ट्रांजैक्शन फीस जनरेट होती है।
यूएसडीटी की भी डेली अपनी खुद की बिलियन डॉलर की ट्रांजेक्शन है और एन नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, जिससे गैस फीस प्रोड्यूस होती है, जिससे चार्जेस बन रहे हैं, जिससे वैलिडेटर्स बन रहे हैं, जिससे डेलीगेटर्स की फीस बन रही है। और ये अगर मार्केट स्टेबल भी है तो भी गैस फीस, वैलिडेटर, डेलीगेटर, इन सब से भी आपकी एपीआर इंपैक्ट करती है, आपकी एपीआर बनती रहती है। तो क्या सोल्यूशन नजर में आता है? मार्केट बढ़ रही है, प्रॉफिट सभी को। मार्केट स्टेबल है तो भी एपीआर बन रही है। मार्केट गिर रही है तो भी आपका एपीआर बन रहा है, क्योंकि सारे फंड्स को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके नेक्स्ट एक्टिव पूल के अंदर डाल देगा। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सारा जो कमाल है वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, दैट कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट। और दूसरी चीज आ गई, एपीआर के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे है। एपीवाई में यही चीज परफॉर्म की जाती है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि जो पूल हैं इनके डेज होते हैं, कोई 60 डेज का पूल होता है, कोई 120 डेज का होता है, राइट, कोई 180 परफॉर्म करता है, कोई 365। जब ये 365 को टच करता है तो इसको फिर लोग एपीआर यानी कि एवरेज प्रॉफिट रिटर्न की जगह बोलने लग जाते हैं एनुअल प्रॉफिट रिटर्न, तो उसको एनुअल पे ले जाते हैं। लेकिन ये वही चीज होती है, एवरेज प्रॉफिट रिटर्न नहीं कहते हैं। जिस पूल का टाइमिंग 365 डेज एंड अबव होता है तो उसको एनुअल कहा जाता है, अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट रिटर्न कहा जाता है, जो 1 ईयर से नीचे होते हैं। तो एपीआर कैसे बनती है थोड़ा सा मैंने बताया, थोड़ा आप रिसर्च कीजिएगा, बाकी हम फिर टेक्निकल ट्रेनिंग करेंगे तो उसके अंदर फिर इनसाइड यानी कि डीप इंफॉर्मेशन में जाएंगे, इन सारी चीजों को ओपन करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको दिखाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं डैफी का। और ये जो हम अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं डैफी का, डैफी, इस डैफी के अंदर हम, हमारा सिंपल सी बात है, आपको किसी भी वेब 3 वॉलेट से, कोई भी वेब 3 वॉलेट, चाहे ट्रस्ट है या कोई भी वॉलेट है, उससे आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके आपको पूल में पार्टिसिपेशन करने के लिए बटन दबाना है, दैट्स इट, बाकी काम एआई करेगा। आप कभी भी अपना कैपिटल विड्रॉल कर सकते हो, एक भी मिनट के लिए आपका कैपिटल लॉक नहीं है, एक भी मिनट के लिए। आप कभी भी अपना प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी अपना प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि सारा किस पे चल रहा है, ये डेक्स पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? वेब 3 बेस्ड के ऊपर। तो आप कभी भी अपना प्रॉफिट, अपना 1 मिनट के बाद भी आप अपना कैपिटल विड्रॉल कर सकते हो जितना। और अगर आपने 1 मिनट के बाद किया तो अगर आपका 24 आवर का जो भी एपीआर बना होगा वो आपके 1 मिनट में कैलकुलेट होके अकॉर्डिंग टू 1 मिनट आपको उतना प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप आज पार्टिसिपेट करते हैं पूल में और कल विड्रॉल करते हो तो एक दिन का एपीआर भी आएगा आपको, जो भी एपीआर बनेगा, राइट। तो पहली चीज तो किसी चीज की, क्योंकि जब हम बोलते हैं सर कि 6 महीने लॉक है या 10 महीने लॉक है, देन पर्सन डिमांड्स क्या डिमांड करते हैं? गारंटी। और इंडस्ट्री में आप भी जानते हैं, मैं भी, फेस वैल्यू से ही इन्वेस्टमेंट या लिक्विडिटी उठाई जाती है। और वो फेस वैल्यू कहीं ना कहीं पे आपकी भी और मेरी भी खराब हो रही है। तो लोग कहते हैं कि सर आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे। जी, बिल्कुल करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ते नहीं हैं जब मार्केट गिर जाती है। साथ खड़े हैं, अगर कोई स्ट्रगलिंग टाइम में आ गया है तो मिलके निकालते हैं बाहर, निकलते हैं बाहर। तो मैंने आज भी साथ नहीं छोड़ा, गुस्सा अपनी जगह, आक्रोश अपनी जगह पे, लेकिन सॉल्यूशन भी तो चाहिए, क्योंकि पैसे का काम कौन करेगा? पैसा करेगा, कोई नहीं करेगा, राइट? सो इन्वेस्टर्स के पास प्रॉफिट जाना शुरू हो जाएगा, दे विल बी हैप्पी। यूजर्स के पास उनका प्रॉफिट जाएगा, यूजर विल हैप्पी। कमिटमेंट ऑन टाइम, सो नो प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, विड्रॉल ऑन टाइम होते हैं ना, तो किसी को किसी कमिटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब विड्रॉल डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी कमिटमेंट करने पड़ती हैं। तो यहाँ पे उस चीज से हमने इस प्रोजेक्ट को बाहर निकाल दिया। विड्रॉल तो आपके हाथ में, जब मर्जी विड्रॉल कर लें, एनी टाइम जब आपका दिल करे आप अपना प्रिंसिपल विड्रॉल कर लें। एनी टाइम जब आपको जो विड्रॉल करना है, प्रॉफिट विड्रॉल करना है, यील्ड विड्रॉल करना है, या आपको पूरा कंप्लीट लिक्विडिटी विड्रॉल करना है, इट्स योर चॉइस। वी डोंट, मतलब हमें उसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो सही लगे आप वैसे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमें किसी भी चीज पे कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है।
तो दैट्स द सेंस। तो ये एक चीज हो गई, यानी कि एपीआर और एपीवाई के ऊपर हमने बात कर ली कि एपीआर कैसे बनती है, एपीवाई कैसे बनती है, हम कैसे करेंगे, या हमने ऐसा क्या टूल बना दिया है कि जो मार्केट का बहुत बड़ा सोल्यूशन देके आ रहा है हमें। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी और बड़ी जल्दी इसको परफॉर्मेंस में लेके आ रहे हैं, बड़ी जल्दी इन द सेंस ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी। राइट। तो ये हो गया एक प्रोजेक्ट। अब मैं आपके साथ दूसरे प्रोजेक्ट की ओर चलता हूं और मैंने ये सारी चीजें विद डेमोस्ट्रेशन और लाइव दिखाई हैं आपको, और लाइव आप भी चेक कर सकते हैं जितने प्लेटफॉर्म का मैंने जिक्र किया, चाहे आप रेडियम की बात करें, यूनिस्वैप की बात करें, पैनकेक स्वैप की, सूजी स्वैप की, या किसी भी की आप जिक्र करें किसी भी डेक्स का, आप खुद चेक कर सकते हो ये सारी चीजें, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल है, इसमें कोई पर्दा नहीं है, कोई कहने की बात नहीं है। अब मैं आपके साथ दूसरे कंसेप्ट की ओर चल रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये भी साथ में करना चाहिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी और बड़ी जल्दी हम बाहर निकलेंगे, जिसके बारे में लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन एक डाउट रहता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। राइट। तो हम प्रैक्टिकल अगली तरफ चलते हैं। तो हमने एक मार्केट के अंदर एक चीज बिल्ड की है जिसका नाम है आर्बिट्राज इंजन। राइट। अब ये जो आर्बिट्राज है, जो जानते भी हैं प्लीज सुने एक बार। जो आर्बिट्राज है ये भी दो तरीके से होता है, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर और एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, डेक्स के ऊपर। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या चैलेंजेस आते हैं? अकाउंट तो चलो बनाना ही है, फिर केवाईसी करना है, फिर एएमएल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, फिर आपको फंड के सोर्सेज बताने हैं, फिर प्रॉफिट्स होगा तो उसके ऊपर जब आप विड्रॉल करोगे तो जो भी टैक्सेशन है जिस भी कंट्री का है, उसके बाद भी फिर आपको आर्बिट्राज करने के लिए आपको पहले फ्यूचर का ओपन करना पड़ेगा, फ्यूचर में फिर आपको क्वाइन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, स्पोर्ट ओपन करके फिर वहां पर क्वाइन, सेम क्वाइन का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस चेक करने के बाद आप आर्बिट्राज को एग्जीक्यूट करोगे। तो सेंट्रलाइज सिस्टम जिसने भी अभी तक बनाया उसने सबने सेंट्रलाइज बनाया। तो सेंट्रलाइज में टेक्निकल आदमी के लिए भी डिफिकल्टी लेवल बड़ा हाई है, तो जो नॉन टेक्निकल है उसके तो बेचारे की इन द सेंस इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। तो सेंटर अभी तक जितने भी डेक्स, जितने भी आर्बिट्राज आए वो सभी कहां पर आए? वो सभी के सभी जो आर्बिट्राज हैं वो सभी के सभी आर्बिट्राज आए हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ये एक चैलेंजिंग काम है, और नॉन टेक्निकल पर्सन जो कम जानता है, जो सिर्फ मोबाइल चलाना ही जानता है या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ही चलाना जानता है, उसके लिए भी थोड़ा लर्निंग करना पड़ेगा, प्रोसेस पे फिर जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे एक टफ प्रोसेस हो जाता है। बट यही चीज जब हम डेक्स पे देखते हैं तो हमने यहां पर फिर से एक एआई का बिल्डअप किया, जिस एआई से ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। मैं बताता हूं कैसे। पहले तो ये समझते हैं आर्बिट्राज होता क्या है। आर्बिट्राज हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, आड़ती की दुकान पे भी होता है, रिटेलर की दुकान के ऊपर भी होता है। आर्बिट्राज बेसिकली सस्ता सामान लेके महंगा बेचना, जैसे आजकल अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग का आपने नाम सुना होगा, द सेम प्रोसेस कि सस्ता सामान खरीदो या उसमें 5-10 रुपए का गैप होगा और 10-20 रुपए के मार्जिन के ऊपर उसको सेल कर दो। तो ये काम फोरेक्स, वैसे तो ये फोरेक्स की देन है, फोरेक्स में, लेकिन फोरेक्स में रेड फ्लैग हो जाते हैं, अकाउंट अकाउंट आपके बैन कर देते हैं, ब्रोकर बैन कर देते हैं, एलपी बैन कर देता है। तो आया तो वहीं से है, बट डिफिकल्टी का लेवल वहां पर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती। सो द कंसर्न इज कि अगर हम क्रिप्टो देखें तो क्रिप्टो के अंदर पहली बात, हमने यहाँ कोई क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कंसेप्ट समझो सिर्फ आप, कंसेप्ट कैसे चलता है। कंसेप्ट अगर आप देखें, बाय, सेल, डिफरेंस एंड प्रॉफिट, ठीक है, एंड द प्राइस। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन और दूं तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं ये चीज। जैसे ये मैंने क्वाइन मार्केट कैप को ओपन कर रखा है आप लोगों के सामने। तो क्वाइन मार्केट कैप में ये क्रिप्टो करेंसीज है, रैंकिंग है, हमने रैंकिंग पे क्लिक किया तो ये रैंकिंग ओपन हो गई। तो यहाँ पर आपको क्वाइन दिख रहे हैं, सभी क्वाइन मार्केट कैप पे है। हम एक बीएनबी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बीएनबी है, ये बीएनबी का चार्ट ओपन हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि बीएनबी एक जगह है, 5 बाइनांस के ऊपर है, यूएसडीटी यूएसडी वन में इसका डिफरेंस है 564.43 564.51, क्वाइन क्वाइन बेस एक्सचेंज के ऊपर
564.48, ठीक है। कितना डिफरेंस हो गया? ऊपर 43 सेंट है, नीचे 51 सेंट है, और थर्ड लेवल के ऊपर ये कितना है? 48 सेंट है। तो तकरीबन यहाँ पर 3 सेंट का डिफरेंस आ गया। अगर हम सबसे देखें तो 43 और 51, तो इन दो में कितना डिफरेंस आ गया हमारा? आप देख रहे हैं तो तकरीबन 8 सेंट का डिफरेंस, यानी कि मिनी में आपको 8 सेंट का डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप थोड़ा-सा नीचे चलें तो आप देखेंगे कि डॉलर एस्टर के ऊपर 563.30 है। इट्स अप्रॉक्स $1 प्लस आपको डिफरेंस दिख रहा है। ओकेएक्स पे डिफरेंस इसी तरीके से अगर हम ये डेक्स देखें, यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप, ये 2 डेक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर है 564.42 का डिफरेंस और यहाँ है 564.24 का डिफरेंस। ये जो 24 वाला है, इसमें आपका डिफरेंस हो गया तकरीबन 18 सेंट का डिफरेंस हो गया। आप बोलोगे सर 10-10 सेंट, 18-18 सेंट, इससे क्या होगा? 1-1 सेंट से क्या होगा? ये मैं सिर्फ आपको भी समझाने के लिए ये मैंने ओपन किया है, ठीक है? ऐसे अगर ऊपर देखें तो देखो न्यूज़ है, यील्ड है, यानी कि यील्ड के ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी सारी और चीज़ें मिलेंगी, क्या-क्या यील्ड मिल रहा है। चलो कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम सिंपल समझते हैं। तो पहली बात है कि पैनकेक स्वैप के ऊपर डिफरेंस अलग है, यूनिस्वैप पे डिफरेंस अलग है। और कई बारी हम किसी कॉइन को यूएसडीटी से खरीदते हैं तो उसकी एक अलग वैल्यू मिलती है, उसी को इथेरियम से खरीदो तो उसके प्राइस में डिफरेंसेस होते हैं। ये जो डिफरेंसेस होता है, इस प्रॉफिट को बनाने को ही आर्बिट्राज कहते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं एक कॉइन की वैल्यू $1 थी, ओनली 1 यूएसडी, यानी कि $1 की वैल्यू थी। तो अगर उसको किसी, मान लो आपने, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए आसानी होगा। मान लो ये हो गया पैनकेक स्वैप और ये हो गया यूनी स्वैप। तो ये वाला जो प्राइस है ये मान लेते हैं यूनी स्वैप का, और ये वाला जो प्राइस है ये पैनकेक स्वैप का है। और कॉइन की एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी? कॉइन में एक्चुअल की वैल्यू $1 थी। मान लो आपने इसको बाय किया, $1 का ही इसको बाय किया, और जो सेल यूनिस्वैप पे इसकी वैल्यू 1.01, 1.01, 1 सेंट का डिफरेंस आया। अगर हम बात करते हैं जैसे 1 पैसे की बात करते हैं तो 1 सेंट का डिफरेंस आया यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है? 0.01। तो आप बोलोगे सर सिर्फ 1 सेंट का ही तो डिफरेंस है। तो अगर हम एक कॉइन खरीदते हैं पैनकेक स्वैप से और यूनी स्वैप पे सेल करते हैं तो डिफरेंस क्या प्रॉफिट बनेगा? 0.01 प्रॉफिट बनेगा। तो आप बोलोगे सर फीस इज एंड एवरीथिंग। तो पहले कंसेप्ट समझो, फिर आगे की बात करेंगे। तो अब यहां पर क्या समझना है हमने? अब जो यहां पर आपने समझना है, एग्जाम्पल, यही कॉइन जो $1 का है, अगर आप इसको $1000 से खरीदते हो, आप इसका आर्बिट्राज करो, इसको ट्रेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। अगर आप आर्बिट्राज करते हो $1000 से, तो क्या होगा? आर्बिट्राज करोगे $1000 से तो आप कितने कॉइन मिलेंगे आपको? 1000 कॉइन मिल गए $1 के हिसाब से। तो आपका $1000 का आपने कॉइन खरीदे और आपकी ये सेल प्राइस आ गया, तो इसमें 0.01 का ये सेल होगा। तो डिफरेंस कितना हो गया? अगर $1000 से करेंगे तो डिफरेंस एक कॉइन में अगर 1 सेंट का है तो 1000 कॉइन में 1000 सेंट का डिफरेंस हो गया। 1000 सेंट की बात करें तो $10 का डिफरेंस हो गया। अब आपने अगर इसको ट्रेड किया, राइट, यानी कि पहले पैनकेक स्वैप से बाय किया और $1000 के कॉइन खरीद लिए, यूनिस्वैप पे गए, जैसे हमने बीएनबी का एग्जांपल देखा, और वहां वो 1000 कॉइन सेल कर दिए, तो आपको डिफरेंस के अकॉर्डिंग कितने बनेंगे पैसे? $10 बनेंगे आपको। $10 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो $2 आपकी फीस भी कट गई, यहाँ पे ये भी रख लो। तो ग्रॉस इनकम कितनी हो गई आपकी? $10 का आपका ग्रॉस इनकम हो गया, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन होने में कितना टाइम लगेगा? मैन्युअली करेंगे तो पहले आप एक एक प्लेटफॉर्म ओपन करोगे, कॉइन चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, दूसरा चेक करोगे, फिर एक से खरीदोगे, एक पे बेचोगे, और हो सकता है कि आप ये ट्रांजैक्शन करने में 5-7 मिनट या 10 मिनट ले लो, तो हो सकता है उसमें भी ट्रांजैक्शन में वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि 1-2 सेंट का डिफरेंस चलता रहता है कंटिन्यू, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आप मैनुअल करोगे तो देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डिफरेंस निकालना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर यही काम एआई कर दे तो क्या होगा? तो ये 2 सेकंड के अंदर बाय होगा, 2 सेकंड के अंदर सेल होगा, और नेक्स्ट 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल ट्रांजेक्शन टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड का।
तो जो हमने एआई बिल्ड किया है, ये 10 सेकंड के अंदर आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। यानी कि 10 सेकंड के अंदर सस्ता माल खरीदेगा। प्रॉफिट हम किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसे खरीदोगे और ये अपने आप ही बेच देगा, क्योंकि ये सबके साथ कनेक्ट होगा। एआई का यही काम है। तो आपने 10 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन की, और मान लो आपने यही $1000 से ट्रांजैक्शन की, तो आपने कितना बनाया? यहाँ पे $10 बनाया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि सर 10 सेकंड की ये जो ट्रांजैक्शन है, आप 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या आप 6 ट्रांजैक्शन करोगे? नहीं। मैं मानता हूं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपने एक ही ट्रांजैक्शन की, वन ट्रांजैक्शन की, तो आपने 1 आवर में 60 मिनट में कितनी ट्रांजैक्शन कर दी? 60। और अगर एक ट्रांजैक्शन से ग्रॉस इनकम $10 है, तो 60 ट्रांजैक्शन गुना 10, तो आपने कितना बनाया? $600 बन गया। अब इस $600 में से $100 फीस निकाल दो आप, फीस के, तो कितने बन गए? आपकी नेट इनकम कितनी बनी? $500। अब ये कितनी देर में? 1 आवर के अंदर। अब अगर हम इसको रिटर्न में चेक करें, तो 1000 का 500% कितनी रिटर्न होगी? आपको खुद पता है। तो कोई बोले सर कितने परसेंट निकलेगा? जितना आप काम करोगे। तो यहां पर आपको स्किल की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म में आपको एक ही जगह पे ये सारे बाय सेल के प्राइस और डिफरेंस दिखेंगे, प्रॉफिट दिखेगा। आपने सिर्फ आगे जो बटन लगा होगा, उस बटन को दबाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपने इस बटन को दबाना है, जो भी अगला बटन है उसको दबाना है। सारे डिफरेंस आपके सामने एक ही पेज के ऊपर होंगे। आपको सिर्फ ये बटन क्लिक करना है एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। आपने अपनी लिमिट सेट करनी है, $1000 से करना है, $2000 से करना है। जैसे ही आप इसे सेट कर दोगे, ये सेट होने के बाद आप अपना ट्रांजेक्शन करोगे, ये बटन दबाओगे। जैसे ही आप ये बटन दबाओगे, आपके ट्रांजेक्शन 10 सेकंड के अंदर आपका प्रॉफिट निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो that depend on the skills, that depend on the skills, no skills। स्किल भी नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ओपन करना है, एंटर क्लिक करना है, दैट्स इट। ये काम हो गया, ये काम हो गया आपका। तो ये जो काम है, ये सिंगल पेज के ऊपर। अगर आपने यही ट्रांजेक्शन $2000 से की होती, तो प्रॉफिट कितना होगा? कितना बन सकता है? 500। तो ये कितना होता? $1000 का प्रॉफिट होता। तो सो द पॉइंट इज कि अभी आप सोच रहे होंगे, जैसे ही मैंने आपके साथ कॉइन मार्केट कैप ओपन किया, तो आपको लग रहा होगा, मैं दोबारा से ओपन करता हूं, ये जो कॉइन मार्केट कैप, इसमें 1 सेंट से ये चीज डिफरेंस आ सकता है। तो ये तो चलो बीएनबी है, इसका वैल्यू $500+ है, तो $1 के, सेंट्स के, आधे डॉलर के बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, जो आप लिस्ट में अपने आप चेक कर सकते हो। और इसका डिफरेंस 24 और 42, तो ये कितना हो गया? 18 सेंट का डिफरेंस हो गया। अब मान लो यही ट्रांजेक्शन आप एक 2000 या $5000 से करते हो, तो यू विल गेट द गुड प्रॉफिट। अगर ये छोटे में है तो और अच्छी बात है। अब यहां पर एक चीज है कि इस प्लेटफॉर्म में भी आपके फंड्स आप ही के पास हैं, यानी कि आपके Web3 वॉलेट को कनेक्ट करो, एनी टाइम अपनी लिक्विडिटी विड्रॉल कर लो, एनी टाइम अपना प्रॉफिट विड्रॉल कर लो। नो स्काई इज द लिमिट। कभी भी आप अपना लिक्विडिटी विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी आप अपना प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो। आप लिक्विडिटी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट भी डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप कहते हो सर एपीआर चाहिए, आप एपीआर पे भी जा सकते हो। आप कहते हो एपीवाई चाहिए, तो एपीवाई पे भी जा सकते हो। आप कहते हो सर मैं खुद ही कर लूं, तो आर्बिट्राज कर लो, खुद कर लो। और अगर आप आर्बिट्राज करके कल को कहते हो सर एपीआर में जाना है, जा सकते हो, एपीवाई में जाना है, जा सकते हो। अगर आप एपीआर में हो, आपको सर एपीवाई में चला जाऊं, जा सकते हो। आप कहोगे सर एआर आर्बिट्राज में चला जाऊं, जा सकते हो। आप अगर एपीवाई में हो, यहाँ कहते हो सर एपीआर जाना है, जा सकते हो। यहाँ कहना है जाना चाहो, जा सकते हो। आपका Web3 का वॉलेट कनेक्ट होगा, एनी टाइम आप अपनी लिक्विडिटी को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर सकते हो, क्योंकि इट्स टोटल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, डैफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम, अप्रूव्ड होगा, ऑडिट होगा, सारा कुछ। तो अब ये बात हमसे चल रही थी, तो ये आपके सामने आ गया। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स की तरफ। क्या सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? तो बहुत लोगों ने रिसर्च किया, देखा, कहते हैं सर हाँ प्रैक्टिकल पॉसिबल तो है, लेकिन डेक्स पे आज तक किसी ने नहीं किया। तो क्या डेक्स पे प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है। सो लेट्स सी क्या पॉसिबल है डेक्स के ऊपर। चलिए, अभी तक मैंने लाइव डेमो नहीं दिया था किसी को, तो मैं आपको दिखा रहा हूं
किस तरीके से लाइव चलता है काम। ये आर्बिट्रा इंजन है। प्रोजेक्ट का नाम आर्बिट्रा नहीं है, ये इंजन है। इस इंजन का जो नाम है प्रोजेक्ट का वो अभी आएगा, आया नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको। इस तरीके से आपके पास होगा आर्बिट्रा इंजन। इस इंजन पे आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। कनेक्ट पे क्लिक किया, जैसे मैंने माटा मास्क है, मैंने मेटा मास्क को क्लिक किया, राइट, लाइव दिखा रहा हूं। ओपन हुआ, ओपन होके ये इसमें $1250 पड़े हैं ऑलरेडी। कनेक्ट कर दिया, ये हो गया अब कनेक्ट। वापस जाता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेरा ये, अगर आप राइट साइड पे देखें अपर साइड में, तो क्या हो गया, वॉलेट कनेक्ट हो गया। और इसी में नीचे देखते हैं, राइट साइड में नीचे इथेरियम इतने पड़े हैं, पोल इतना बड़ा है, बीएनबी इतना बड़ा है, यूएसडीटी इतना बड़ा है, डब्ल्यूबीएनबी इतना बड़ा है। ये सब यहाँ पर आपको आपका वॉलेट आ गया, आपके एसेट्स दिख रहे हैं आपको। अब हम टॉप से थोड़ा सा नीचे उधर देखो, टोटल बैलेंस दिख रहा है। टोटल बैलेंस कितना है, इतना आपके पास बैलेंस पड़ा था। ओके, प्रॉफिट कितना बनाया आपने वो दिखेगा, 24 आवर का प्रॉफिट आएगा, एंड द टोटल ट्रेड्स कितने किया वो नजर आएगा। थोड़ी सी नीचे चलते हैं, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर आप देख रहे हो आ रहा है और जा रहा है, बिस स्वैप, पैनकेक स्वैप, राइट। तो मल्टीपल डेक्सीज से ये रेट निकाल के आपको दिखा रहा है। ये स्कैनर चल रहा है, आपको यहाँ पे रेट दिख रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए देखने के लिए, यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ आप देख रहे हो कि किस तरीके, और ये लाइव है, ये लाइव है, आपको जो डेमो दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि अगर आप अभी इमीडिएट चेक करेंगे, जो भी प्राइसेस यहाँ दिख रहे हैं, आप किसी भी डेस्क पे जाके चेक करोगे तो आपको सेम दिखेगा। आगे चलते हैं। आपको शुरू करने से पहले क्या करना होगा, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे गए, यहाँ आपने अपना पैकेज वही $1000 से करना है, $2000 से करना है। आपके पास बैलेंस है, उस बैलेंस में से आपने $100 से करना है, कर सकते हो। स्लीपेज टॉलरेंस, इसके ऊपर मैं स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, स्लीपेज टॉलरेंस क्या काम करती है, क्योंकि कई क्वाइंस में $2000 के बाद फीस ज्यादा होती है, किसी में 1000 से कम फीस होती है, $1000 से आगे ज्यादा फीस लगती है। तो ये टॉलरेंस है, और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा वो फिर एक ट्रेनिंग का पार्ट है। इट्स जस्ट अ डेमोस्ट्रेशन, ताकि आप समझ लें। तो यहाँ आपने अपना ट्रेडिंग का एग्जीक्यूट साइज डाला अभी $1000, और आपने कमिट किया, इंजन को कमिट कर दिया। जैसे आप यहाँ स्लीपेज देख रहे हो, एक 0.1 है, 0.5 है, एंड 1% है। और ये जो आगे ये कस्टमाइज है, आप खुद इसको स्लीपेज को घटा बढ़ा सकते हो, स्टैंडर्ड, फास्ट, इंस्टेंट, ये सारी चीजें। तो इसके ऊपर आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, और एक एक मिनट के आपको वीडियो मिलेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक एक मिनट का आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगा, आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं वापस जहाँ सेटिंग की, सीधा डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। अब जब आप डैशबोर्ड के ऊपर आ गए, तो ये सारा आपके सामने लाइव आ रहा है। अब आपने सेकंड पॉइंट पे जाना है, स्कैनर पे। ये आ गए हम स्कैनर पे, और आप देख रहे हो लाइव स्कैन चल रहा है। और स्कैनर पे ऑल फीड आ रहे हैं, 96 100 प्लस फीड्स आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा आगे चले तो अपॉर्चुनिटीज, ऑल नेटवर्क, पॉलीगन, इथेरियम, बीएनबी। तो इसमें बहुत सारे नेटवर्क ऐड हो रहे हैं, और बहुत सारे अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डेवलपमेंट चल रही है इसकी, राइट। तो पहली चीज है, ये होता है कि नहीं होता है, वो वाली बात आती रहती है बार बार। तो वो सारी चीजें आपके सामने हैं, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम यूएसडीसी यूएसडीटी देख रहे हैं, राइट, पेयर देख रहे हैं, अभी नो आरबी लिखा आ रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग है। 60 सेकंड का टाइम है, यहाँ मिली सेकेंड्स भी आएंगे, जैसे ये टाइम वापस चल पड़ा आपका। यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट का प्राइस हो गया, ग्रोस प्राइस क्या है, गैस एंड यूएसडीटी फीस काट के आपका यहाँ पे प्रॉफिट। क्योंकि जिनमें प्रॉफिट नहीं होगा वो यहाँ शो ही नहीं करेगा, उसकी स्कैनिंग ही नहीं होगी, राइट, वो शो ही नहीं करेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यूनिस्वैप, सूजी स्वैप, यूनिस्वैप, सूजी स्वैप, यूनिस्वैप। अब क्या होता है, इसमें ट्रायंगुलर भी होता है। मतलब आप तो सीधा समझ लो, आपने यूएसडीटी से शुरू किया, फिर एक कॉइन खरीदा, वो एआई ने खरीदा डाई मान लो, और डाई खरीद के दूसरे सूजी स्वैप से खरीदा, क्विक स्वैप पे बेच दिया, और वापस आपको पैसा फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट होके आ गया। सारी फीसेस काटने के बाद आपका प्रॉफिट आपके पास आ गया। अब ट्रायंगुलर में क्या होता है, सपोज आपने यूएसडीटी से किया, यूएसडीटी से आपने एआई ने डाई खरीदा, डाई से इथेरियम खरीदा, इथेरियम को बाद में बेच के यूएसडीटी बना लिया। सो क्या हो गया यहाँ पे, जो ट्रांजेक्शन है एक करेंसी में नहीं हुई, आपने एक ही बार में 3 करेंसीज इस्तेमाल की, यूएसडीटी, डाई, इथेरियम। क्योंकि कई करेंसीज को जब हम दूसरी करेंसी से खरीदते हैं यूएसडीटी के अलावा, तो प्राइस में और ज्यादा डिफरेंस होता है।
ड्यू टू ब्लॉकचेन, ड्यू टू गैस फीसेस, राइट? सबकी अपनी-अपनी होती हैं। तो ये आपके सामने यूनिस्वैप 3000, तो ये आप देख रहे हो, राइट? मॉनिटरिंग, ये सारी आप चीज़ें देख पा रहे हो कि ये कैसे, और ये लाइव चल रहा है। ये डेमो तो नाम है, लेकिन ये लाइव है सारा का सारा। अब इसमें हम फीड्स और डाल रहे हैं, काम चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ थी कि सर क्या ये एक पेज के ऊपर आएगा? तो अब आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो, ये हो गया आपका टोटल फीड। फिर आपको यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ पे क्लिक करना है। ये डेवलपमेंट मेरी रह गई है, 1 से 2 दिन के अंदर ये लाइव मैं आपको दूँगा। अपॉर्च्युनिटीज़ में आप जाओगे एंड इट्स वेरी सिंपल, एक पेज के ऊपर सारे के सारे कॉइन आपके पास आ रहे हैं। सबकी वैल्यू आ रही है, आपने आगे बटन दबाना है एंड इट्स अ फिनिश, बात खत्म हो गई। अगर आपको चूज़ करनी है स्पेशल ब्लॉकचेन, तो स्पेशल ब्लॉकचेन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी भी रिसर्च करेंगे। एआई तो रिसर्च कर ही रहा है, किसी को पॉलीगन के ऊपर अच्छी अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही होगी, तो खाली पॉलीगन पे करना चाहे तो पॉलीगन क्लिक करेगा, पॉलीगन हो जाएगा। तो ये लाइव यहाँ पे देखो यूएसडीसी डब्ल्यूमैटिक आ गया, राइट? ये प्राइस, तो अभी तो ये सारे ही दिखा रहा है। अब हम इसको ट्रिगर करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट वाला दिखाएगा। तो क्या प्रॉफिट पॉसिबल है कि नहीं? तो जैसे ये मेरे पास सुबह का स्क्रीनशॉट है, यूएसडीसी और डब्ल्यूबीटीसी के अंदर क्या प्रॉफिट दिख रहा है मुझे यहाँ पे? यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है यूएसडीसी और डब्ल्यूबीटीसी में 0.01, एंड रिटर्न जो आएगी दैट इज 0.09। तो एक है यहाँ पे 9% आ रहा है, राइट? तो सेम पेयर रेडी क्विक स्वैप से ये बाय का टारगेट होगा, सेल का टारगेट यूनिस्वैप पे है, डैफी लोन एसेट्स, ये डेक्स। और एक भी ट्रांजेक्शन होगी ना, $1 की भी ट्रांजेक्शन होगी ना, सिंगल $1 की भी, तो वो ट्रांजेक्शन का भी आपका हैश जनरेट होगा, राइट? ये जैसे ऊपर आप लाइव स्कैनर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ, अगर ये रेड कलर का बटन आ रहा है तो अभी ये कनेक्ट हो रहा है, ग्रीन है तो ये लाइव हो गया है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करोगे, जैसे ये अपॉर्चुनिटीज का ये पेज आपका 1 से 2 दिन में मैं आपको और डेमोस्ट्रेशन दूंगा। हो सकता है मैं कल दोबारा से ज़ूम रखूँ और मैं दोबारा, कल नहीं तो परसों तो 100% है, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊँगा कि ये देखो कैसे चल रहा है। तो पहली चीज़ें तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो हम कैसे कर रहे हैं? ये आप लाइव स्क्रीनिंग देख रहे हो, लाइव मॉनिटरिंग चल रही है, हर कॉइन, अब इसमें कॉइन्स भी ऐड हो रहे हैं। तो आपको ऐसी कम से कम भी 5000 अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको मिलेंगी। और आपने सबके आगे प्रॉफ़िट आ रहा होगा, क्योंकि लॉस वाली दिखानी नहीं होगी है हमने यहाँ पे। जितना आपको प्रॉफ़िट सही लगता है आप क्लिक करोगे, ट्रांज़ैक्शन 10 सेकंड के अंदर एग्ज़ीक्यूट होके आपका यूएसडीटी आपके पास, और उसके आप 1 सेकंड के बाद विथड्रॉल करना चाहो तो विथड्रॉल कर सकते हो। मिनिमम $10 का विथड्रॉल यहाँ पर प्रोसेस होगा, राइट? कोई परसेंटेज में हिडन चार्जेस नहीं है, सारी चीज़ें सामने हैं, और ये प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने है। ये आप देख रहे हो किस तरीके से एग्ज़ीक्यूशन चल रहा है ये, राइट? और कल मैं, क्योंकि मुझे आज आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना था, क्योंकि मैंने कमिट किया था, क्योंकि आपको लगता है कि सर हैप्पी सर कहते हैं होता नहीं है टाइम पे, तो मुझे दिखाना भी था कि ऐसा नहीं है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ लास्ट 15-20 डेज़ से ही एग्ज़ीक्यूशन में आई हैं। तो अब 15-20 दिन के अंदर ये चीज़ है। तो सिर्फ़ अगले मैक्सिमम 4-5 डेज़ के अंदर फुल्ली प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा। लीडर्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मैं परसों उनके हाथ में दे दूँगा। वो अपने आप डाल के निकालते रहें, अपनी टीम को दिखाते रहें, खुद बैठ के प्रॉफ़िट बनाते रहें, अपने आप करके देखोगे। फिर मुझे, क्योंकि मैं अभी खुद आ रहा हूँ, फिर मुझे आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ही लोग, जो भी एनहांसमेंट होगी, फिर वो चीज़ें आप समझते रहेंगे खुद ब खुद। तो ये यहाँ तक प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो गया है, और कल जो है लीडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन उनके पास, उनके अकाउंट में आ जाएगा, और वो अपने आप फिर अपने प्रॉफ़िट्स बनाते रहें। कल नहीं तो परसों, मतलब अगले 2 से 3 दिन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन आएगा, सर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अभी तक कोई नाम मैंने बताया नहीं है, और अभी, राइट? और प्रोजेक्ट का नाम भी, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी, अगर आप नेटवर्क में करना चाहो तो नेटवर्क में भी सारी चीज़ें आपके पास मिल जाएँगी। सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि पहले हफ्ते में 1 या 2 तारीख को ये प्रोजेक्ट फुली फ्लैश लॉन्च कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर डैफ़ी का जो प्रोजेक्ट है, डैफ़ी को लॉन्च करने में अभी पहले आर्बिट्राज आएगा, आर्बिट्राज इंजन, और आर्बिट्राज का प्रोजेक्ट प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट और यहाँ पर लाइव, और इसके बाद जो है हमारा आएगा इस आर्बिट्राज के बाद डैफ़ी। तो 1 बाय 1 करके एंड द मल्टीपल एनहांसमेंट के साथ
होगा और परमानेंट टीम बैठी है, टोटली एनहांसमेंट के ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं। किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वॉलेट कनेक्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको हम ट्रेनिंग देंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना सिंपल है देखो। डैशबोर्ड है, वॉलेट कनेक्ट करना है, एसेट्स दिख जाएँगे, बैलेंस दिख जाएगा यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल। सेटिंग पे जाना है, कितने फंड से आपने आर्बिट्राज करना है, कितने फंड से, वो यहाँ पर आपने फंड सेलेक्ट करना है। कमिट इंजन किया, बात खत्म, स्कैनर पे गए, स्कैनर पे जाके ऑल फीड्स आ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 2-4 सेकंड वेट करना है, फीड्स आना शुरू हो जाएँगे। अपॉर्च्युनिटीज़ पे जाना है, वो दिख रहा होगा किसमें 1 सेंट का गैप है, किसी में 5 सेंट का गैप है। आपने $1000 अगर $100 सेलेक्ट किए थे, तो बस $100 के अकॉर्डिंग आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है। आपने क्लिक करना है एंड गो ऑन, गो अहेड, दैट्स इट। इतना सिंपल बनाया कि एक लेमैन भी इसको समझ ले। अब आप जो लोग आर्बिट्राज करते हैं या जिन्होंने सुना है आर्बिट्राज के बारे में या बहुत से लोगों ने इस नाम का ही इस्तेमाल किया कि हम आर्बिट्राज करेंगे या देंगे, लेकिन दे नहीं पाए। और जो कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से कर रहे हैं। प्रोसेस इज वेरी लेंथी। प्रॉफिट बनाने के बाद सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा, फंड्स के रिसोर्सेज बताने पड़ेंगे, एएमएल पॉलिसी, केवाईसी पॉलिसी, रेड फ्लैग्स, देयर इज टू मैनी थिंग्स। एंड डेक्स के ऊपर स्काई इज द लिमिट। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का डायरेक्ट गाइडलाइन है कि आप प्रोजेक्ट वेरीफाइड हो डैफी में, तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो सर ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने बिल्डअप किया है। एंड आप कुछ भी समझें, लेकिन इट्स प्रैक्टिकल थिंग कि ये जो चीज बनाई गई है, ये एक मदद है कि हम किसी भी तरीके से हम मदद करें और ज़मीर का बोझ सबका हल्का हो। हमारा भी बोझ है, वो भी हल्का हो और आपका भी हो, राइट? तो पैसे का काम पैसा ही करेगा, इट्स वेरी सिंपल, और नहीं कोई कर पाएगा। तो ये एक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इफ यू लाइक यू गो अहेड। और कैसे करना है, क्या होगा, आप अपने सीनियर लीडर से अपनी मीटिंग फिक्स अप करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये कॉन्सेप्ट है और तो ये प्रैक्टिकल मैंने आपके सामने किया है, किसी भी चीज़ में कोई पर्दा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है लीडर सिक्योरिटी, फंड सिक्योरिटीज़, राइट? वो सारी चीज़ों के ऊपर इक्विवेलेंट ध्यान है और सबको अ, जो है कि उसकी सिक्योरिटी, उसका फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। मैक्सिमम अभी मैंने आपको एक जो डेमो दिया, 1-2 दिन बाद दोबारा दूँगा तो और एनहांसमेंट होगी। उसके बाद ये चलता रहेगा कंटिन्यू काम। और सिर्फ़ एक ही टारगेट है कि सबको, किसी को भी किसी का साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना और पीछे किसी को नहीं छोड़ना, ताकि सब मिलके हम सिचुएशन से ओवरकम करें, इन क्राइसिस से बाहर आएँ। और मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 2-4 महीने के अंदर ही, या थोड़ा बहुत प्लस माइनस होते ही ये सारा कुछ जो है, हम सारे के सारे सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे। अ, आपने वो सुना होगा, पुराने टाइम में एक डायलॉग आता था, डायलॉग है और ये कविता थी कि एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और वो जाल फेंक देता है, सारी चिड़ियाँ फँस जाती हैं। बाद में चिड़िया सभी ज़ोर लगाती हैं, वो जाल को ही लेके उड़ जाती हैं। सो अकेला ज़ोर लगाऊँगा तो अकेला ही रहूँगा, अगर आप सभी मिलके एक अच्छे दोस्त की तरह, भाई-बहन की तरह अगर मिलके काम करें, तो हम बड़ी जल्दी सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे, दैट्स इट। आई डोंट वांट एनी सिंगल रुपीज़ फ्रॉम योर साइड एंड आई एम नॉट मैं किसी को नहीं कह रहा कि भई फाइनेंस चाहिए, सॉरी। मैं अपने फाइनेंस से प्रोडक्ट बिल्डअप किया है, जिससे सबको स्मूथनेस मिले और सब जो हैप्पी सर की बातें सुन के मोटिवेशन आता था, वो बातें कायम रहे और उनका आउटपुट आ सके और रिज़ल्ट आ सके। तो हारने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास कर रहे हैं और कुछ तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ बातें कर रहे हैं। तो हम प्रयास तो कर रहे हैं एट लीस्ट, बाकी मालिक के हाथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग टू यू। मिलते हैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर और ज़्यादा एनहांसमेंट के साथ और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग टू यू। थैंक यू सो मच।